विजयनगरा के राज्य में सूरज ढलते ही धूमधाम से जश्न मनाया जा रहा है। सब झूम रहे हैं और नाच रहे हैं। वाह रामन, बहुत खूब। लेकिन रुकिए, ये कौन है? बहुत अच्छे रामन। उसी ने फेंका होगा, पकड़ो उसे। तुम्हारे घोड़े बहुत सुस्त हैं। रुक जाओ वरना मैं तुम्हें। आ जाओ, दम है तो पकड़ लो। जल्दी करो, और तेज और तेज। और वो उसके पीछे पड़े रहे। लेकिन सेनापति के घोड़े ने हमलावर के घोड़े के आगे घुटने टेक दिए। मैं चला। ना समझ घोड़े, तेज नहीं दौड़ सकते थे। अब मुझे तुम्हारी वजह से डांट खानी पड़ेगी। जैसा चाहता था सब कुछ वैसा ही हुआ मेरे प्यारे। अब कल विजयनगरा जाके आगे की चाल चलने का सही वक्त है। ये जरूर किसी बाहर वाले का काम है। महाराज, जरा इस निशान को देखिए, ये तो मुझे विदेशी लगता है। घबराइए मत महाराज, हमारे घोड़े उस तक पहुंच जाएंगे। हाँ, हमारे पास दुनिया के बेहतरीन घोड़े हैं। हमारे घोड़े महाराज क्षमा कीजिए। वो हमलावर भाग निकला महाराज। क्या हमारे घोड़े तेज नहीं दौड़ पाए? क्या वो इतने कमजोर हैं? राजगुरु, आप जरा इस मामले की जांच कीजिए। जी महाराज। बड़ा अजीब घोड़ा है, इस पर कौन आया होगा? मेरे हुजूर, क्या ये सही है कि आपके घोड़े हमलावर को पकड़ नहीं पाए? इससे तुम्हारा क्या मतलब? काम की बात करनी हो तो करो, वरना चलते बनो। ओह, माफ कर दीजिएगा, मैंने नादानी में पूछ लिया। मेरे हुजूर, मैं अपने साथ कुछ तंदुरुस्त खूबसूरत घोड़े लाया हूँ। आपने ऐसे घोड़े कभी नहीं देखे होंगे। एक एक घोड़ा 1000 सैनिकों के बराबर है। क्या आप उन्हें खरीदना चाहेंगे? अच्छा, तो तुम घोड़े बेचते हो? अगर आप मेरे घोड़े बिकवा देंगे तो मैं अपनी कमाई में से आपको भी हिस्सा दूंगा, वो भी सोने के सिक्के। हर एक घोड़े के लिए मैं आपको 10 सोने के सिक्के दूंगा। तो बताइए बताइए, आपको ये सौदा मंजूर है? मुझे और चाहिए। ठीक है, तो 10 से बढ़ाकर 15 सिक्के कर देते हैं। और अच्छा, 18 और ज्यादा? 19 और 20। मंजूर। गुरुजी, बढ़िया, तो हमारी दोस्ती की शुरुआत सिक्कों की खनखनाहट से करते हैं। कल दरबार में आ जाना, मैं तुम्हारे सारे घोड़े बिकवा दूंगा। ये तो कल पता चलेगा राजगुरु जी। तो राजगुरु बताइए, हमारे घोड़ों में क्या कमी है? महाराज, मैंने सबकी बारीकी से जांच की। सच कहूं तो विजयनगरा के घोड़े बिल्कुल नाकारा हैं। उनकी कमजोरी की वजह से ही वो हमलावर यहाँ से भाग निकला। उनकी कमजोरी को दूर किया जा सकता है सही पालन पोषण से। चुप हो जाओ नासमझ, तुम्हें घोड़ों के बारे में क्या पता? महाराज, इस तरह के घोड़े तो आए दिन हमें दुश्मनों के सामने कमजोर साबित करेंगे। महाराज, मेरी सलाह माने तो। रामन, ऐसी बात है तो राजगुरु, आपके पास कोई उपाय है? बिल्कुल है महाराज, मेरे पास बहुत बढ़िया उपाय है। महाराज, हमें जरूरत है इस तरह के घोड़ों की जो बिजली की रफ्तार से भाग सके। ओ, बिजली से भी तेज? क्या? ये नामुमकिन है।
लेकिन एक बात बताइए, ऐसे घोड़े कहाँ मिलेंगे? एक शख्स है जो इस तरह के घोड़े बेचता है। टेंगरी, उसे लेकर आ। महाराज, मैं आपको विदेश से आए इस घोड़े के व्यापारी से मिलवाना चाहता हूँ। इसके पास दुनिया के सबसे अनोखे घोड़े हैं। स्वागत है। अपने घोड़ों के बारे में बताओ। महाराज, मेरे घोड़े तो बहुत ही बड़े, ताकतवर और सुंदर हैं, जो हजारों की तादाद की सेना को कुचल कर रख दें। मैंने खुद उनको अपनी आंखों से देखा है। राजगुरु जी ने महाराज को उस अजनबी व्यापारी से घोड़े खरीदने के लिए राजी करवा लिया, लेकिन एक शख्स राजी नहीं था। लेकिन महाराज, राजगुरु, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। पर आपको नहीं लगता? चुप हो जाओ रामन, और आज से ही मैं राजगुरु को राज्य के लिए घोड़े खरीदने का अधिकार देता हूँ। मेरा सौभाग्य है महाराज। उन शानदार घोड़ों को खरीदकर पूरे राज्य में उन्हें बांटने की जिम्मेदारी राजगुरु की होगी। विजयनगरा के सभी रहने वाले उन घोड़ों की प्यार से देखभाल करेंगे, और फिर 3 महीने बाद मैं खुद उनकी अच्छी तरह जांच करूंगा। क्षमा कीजिए महाराज, पर मेहरबानी करके मुझे भी एक शानदार घोड़ा दिला दीजिए। तुम्हें भी घोड़ा मिलेगा रामन। तेनालीरामन को भी उसका अपना शानदार घोड़ा मिल गया। आदेश के मुताबिक अब विजयनगरा के हर एक घर में एक शानदार घोड़ा पहुंचा दिया गया था, एक शाही अमानत के तौर पर। उनकी खूब खातिरदारी की गई, उन्हें खिलाया गया और 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 खिलाया गया। लेकिन तेनाली के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। फिर वो दिन आया जब महाराज खुद उन घोड़ों की जांच करने वाले थे। सब तैयार हो जाओ, महाराज आ रहे हैं। अरे रामन, तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? रामन अपना घोड़ा नहीं लाया। महाराज, मेरा घोड़ा बेकाबू हो चुका है, इसलिए वो गाड़ी में बंद है। महाराज, इसकी बात मत सुनिए, ये रामन झूठ बोल रहा है। एक बेकाबू घोड़ा, असंभव। इसने जरूर उसे खो दिया है या बेच दिया है। मेरे घोड़े कभी बेकाबू नहीं होते, नामुमकिन है ये मेरी तौहीन है। तो चलिए खुद ही देख लीजिए ये सच है या झूठ। महाराज, मैं देखूं? आ जाओ। मेरे रास्ते से हट जाओ बेवकूफ। राजगुरु जी, उस घोड़े का मिजाज बहुत गर्म है, उससे बचकर रहिएगा। राजगुरु को डराने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी ये चाल मुझ पर नहीं चलेगी। बचाओ, बचाओ मुझे! बचाओ मुझे! रामन, ये क्या हो रहा है? वो घोड़ा आदरणीय राजगुरु जी के बाल खाना चाहता है। अम्मा, कोई तो बचाओ मुझे! बचाओ, बचाओ! धीरे से ना समझ। महाराज, वो घोड़ा मुझे मारना चाहता था। ये जरूर रामन की शैतानी है। रामन, सच सच बताओ, कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया? आपको ये खंजर याद है महाराज? महाराज, ये बात घुमा रहा है, इसकी बात में बिल्कुल मत फंसिए। बेशक मुझे याद है, हमलावर ने इसी से मुझ पर हमला किया था। महाराज, जरा इस खंजर पर बने निशान को देखिए। इस खंजर को फेंकने वाला इंसान यहीं पर मौजूद है। क्या बोल रहे हैं? सिपाहियों, गिरफ्तार करो इसे। नहीं, सारे किए कराए पे पानी फिर गया। बहुत खूब रामन, बहुत अच्छे। राजगुरु, आपकी नासमझी पर हमें बड़ा अफसोस है। वो क्या है महाराज, के घोड़े तो घोड़े होते हैं। चुप हो जाइए राजगुरु। रामन नहीं होता तो वो व्यापारी हम सबको धोखा देता ही रहता। देखिए महाराज, गलती सिर्फ इन्हीं की नहीं है, आपने भी जल्दबाजी में फैसला तुम किया ये था। क्या कह रहे हो रामन? बिना कोई छानबीन किए आपने घोड़े खरीदने की मंजूरी दे दी, जिसकी वजह से पूरी प्रजा को बड़ी तकलीफें उठानी पड़ी। घोड़ों का पेट भरने के लिए उन्हें खुद भूखा रहना पड़ा। शाबाश रामन, तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। इस तरह तेनाली ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ समझदार ही नहीं, बल्कि सूझबूझ रखने वाला इंसान भी है। मुझे बचाओ!
फिर मिलेंगे। विजयनगरा की एक खूबसूरत सुबह को अचानक किसी की बुरी नजर लग गई। ओ तेनाली, बोलो सेनापति, इतने परेशान क्यों हो? बुरी खबर है, उत्तर से दिल्ली के शहंशाह हमारे राज्य की सीमा में घुस आए हैं, वो भी 20,000 सैनिकों के साथ। क्या? उत्तर के शहंशाह की ये हिम्मत कि मुझे धमकाए? वो खुद को समझता क्या है? असल में महाराज वो जानता है कि उसके पास एक मजबूत फौज है, और ये बात सच भी है। जरा देखिए तो, देखिए आप आजकल किस तरह के लोगों से घिरे रहते हैं, पिटे हुए कवि, बेकार मूर्तिकार और कुछ बहुत ही खराब चित्रकार। आपको खबर भी नहीं है कि आपकी फौज कमजोर और सुस्त ही नहीं बल्कि गैर जिम्मेदार भी है, और ये तब से हुआ जब से ये यहाँ आया। महाराज तेनालीरामन की घटिया कविताओं और तरकीबों की वजह से आप भटक गए हैं और भूल गए हैं कि एक राजा को अपनी फौज पर ध्यान देना। ये बताओ, हमारे सैनिक क्या सच में कमजोर हैं? हमारे सैनिक मेरे लड़ाकू हाथी, लड़ाकू हाथी, मेरे बेहतरीन तीरंदाज, कुछ खास नहीं। ये कैसे हो सकता है? जब मेरी फौज में ही दम नहीं तो मैं उनसे क्या मुकाबला करूंगा? मैं अपना राज्य खो दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा महाराज, मैं जाकर शहंशाह से बात करता हूँ। हो सकता है बात करने से सब ठीक हो जाए। क्या? आप इसे कैसे भेज सकते हैं? यही तो इस सब के लिए जिम्मेदार है। मैं तो कहता हूँ कि राज्य की सेना को कमजोर बनाने के षड्यंत्र के लिए इसे खत्म कर दिया जाए। खामोश राजगुरु, जब देखो शिकायत करते रहते हो। मक्खी मारो, मुझे नहीं। इन पर ध्यान मत दो। रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आगे जाओगे कहाँ? जल्दी जाओ रुको। और मेरे राज्य को बचा लो। अपने कंधों पर पूरे राज्य को बचाने की जिम्मेदारी का भार उठाकर तेनालीरामन बिना झिझक के शहंशाह से मिलने चल पड़ा। ये कौन आ रहा है? मैं विजयनगरा के महाराजा कृष्णदेवराया द्वारा भेजा हुआ एक मामूली दूत हूँ। उन्होंने आपके लिए शांति का प्रस्ताव भेजा है, ओ उत्तर के महान शहंशाह। शांति? हाँ, अब आएगा मजा। कहाँ पर है? ये आप क्या कर रहे हैं? समझौता कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम तो जंग से पहले इनके साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। मैं ऐसी मांग रखूंगा जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे और फिर हम हमला कर देंगे। ठीक है, तो सुनो, अगर तुम्हारे महाराज शांति का प्रस्ताव रख रहे हैं तो हम उसे ठुकराएंगे नहीं, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं। तुमने वो महान गाथा पढ़ी है, महाभारत? जी शहंशाह, वो एक बहुत बड़ी गाथा है जिसमें 18 पर्व और हजारों कविताएं हैं। बहुत अच्छे दूत, जितने ना समझ दिखते हो उतने हो नहीं। तो सुनो, तुम्हें एक नई महाभारत लिखनी होगी और इस नई कहानी के नायक हम होंगे। तुम्हें उसे 1 हफ्ते में पूरा करना होगा और उसमें हमारी, सिर्फ हमारी ही हुकूमत की तारीफ होनी चाहिए। अगर तुम कामयाब हुए तो हम शांति का प्रस्ताव कबूल कर लेंगे, लेकिन अगर नाकाम रहे तो मेरी फौज तुम्हारे राज्य को तहस नहस कर देगी। अब जाओ, अपने महाराज को जाके हमारी शर्तें बता दो।
वहाँ महल में सब घबराए हुए थे, सबके हौसले डगमगा रहे थे, लेकिन राजगुरु किसी और जुगाड़ में लगे हुए थे। चलो सैनिकों, मेरी बात सुनो। याद रहे, तेनालीरामन के नाकाम होने की खबर मिलते ही महाराज के राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों पर ही होगी। तुम्हें, मुझे और महाराज को राज्य के पूरे खजाने को साथ ले जाने में मदद करनी होगी। समझ रहे हो ना कमकलो? राजगुरु, आप राज्य छोड़ने की सोच भी कैसे सकते हैं? रामन, तुम आ गए। मेरे लिए अच्छी खबर लाए हो ना रामन? तेनाली ने कृष्णदेवराया को शहंशाह की शर्त के बारे में बताया, लेकिन उसके बाद वो और निराश हो गए। रामन, ये क्या कर दिया? ये काम नामुमकिन ही नहीं, बल्कि हमें बेइज्जत करने की चाल है, चाल। मेरे इतने मुश्किल वक्त में तुम मेरे लिए एक और नई मुसीबत खड़ी कर आए तेनालीरामन। सब कुछ खत्म हो गया। राज्य को छोड़ने की तैयारी करो, शाही खजाने को जमा करो और तुम मेरे सफर के कपड़े तैयार करो। चलो जल्दी, सब लोग इंतजाम करो, जल्दी। शहंशाह ने मुझे इस काम के लिए पूरे 1 हफ्ते का समय दिया है महाराज, मुझे कोशिश तो करने दीजिए। ठीक है तेनाली, मुझे तुम पर यकीन है। लेकिन याद रहे, इस पूरे राज्य का भविष्य अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बहुत अच्छे दोस्तों, इतना कागज महाभारत के लिए काफी होना चाहिए। लेकिन तेनाली, 1 हफ्ते में तुम इन सभी पन्नों को कैसे भर पाओगे? बस इन खाली पन्नों को पालकी में रख दो, सब पता चल जाएगा। नदी के उस पार उत्तर के शहंशाह ने अपना डेरा डाल रखा था। उनका अहंकार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जहांपना, वो दूत पालकी के साथ लौट आया है। उसमें महाभारत तो नहीं होगी? शहंशाह आला, मेहनत मशक्कत करने के बाद मैं उस महान गाथा को लिख पाया। बेशक ये वाली लिखी गई है आप पर। अच्छा, ये बात है, हम सुनने के लिए बेताब हैं। हमें इस महाभारत का पहला अध्याय पढ़कर सुनाओ। जी बेशक, लेकिन पहले मैं इससे ताल्लुक रखते कुछ जरूरी सवाल पूछना चाहता हूँ शहंशाह। पूछो। मैंने आपको कहानी में एक धर्म राजा बताया है जो सिर्फ न्याय करता है। धर्मराज, क्या बात है। मैंने मलिका यानी आपकी पत्नी को बताया है द्रौपदी। बहुत अच्छे। लेकिन इस कथा में द्रौपदी के 5 पति थे। जी हाँ, 5 पति। तो मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि बाकी 4 पति कौन होंगे, इसलिए मैंने कुछ पन्ने खाली छोड़ दिए हैं। बस यही पूछना था। 5 पति? मेरी पत्नी के? हाँ, 5 पति। अगर आप उनके नाम मुझे बता दें तो मैं जल्द ही कथा को पूरा कर दूंगा। तो बताइए ना शहंशाह आला। तेनाली की बातें शहंशाह को शूल की तरह चुभी और वो दंग रह गए। बस एक बुत की तरह बैठे रहे और उनके दरबार में हाहाकार मच गया। खामोश! मेरा हाथ नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा खामोश। मैं चाहता हूँ इस कथा को जला दिया जाए इसी वक्त। शहंशाह का अहंकार जलकर राख हो गया और वो शर्म से भाग निकले और तेनालीरामन भी महल लौट पड़े ताकि आराम कर सके। वाह तेनाली, तुमने कर दिखाया। शहंशाह आखिरकार शर्म के मारे भाग ही गया और मेरा राज्य अब फिर से सुरक्षित है। और उसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ कुछ खाली पन्ने। अच्छा राजगुरु,
इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कमाल हो गया महाराज, मैं जानता था कि ये तरकीब काम करेगी। अब बिल्कुल। फिर मिलेंगे।